हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका दिव्यजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम प्रिंटर के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कुंजी पटल यानी कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है। माउस और स्टाइलस ये दोनों भी इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस माउस का ही एक प्रकार होता है और प्रिंटर है इसमें जो आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिंटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या अंतर होता है, क्या इनका क्या मतलब होता है। तो कंप्यूटर में स्टोर्ड आपका कोई फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी होता है जिसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ कंप्यूटर पर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उसको देख सकते हो, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब इसी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट को किसी आउटपुट डिवाइस से किसी हम कागज़ पर छापते हैं तब उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी कि हार्ड कॉपी को हम छू सकते हैं, इसे कागज़ी प्रति भी कहा जाता है। और वह डिवाइस जो है जिससे हमने उसको उस पेपर पे छापा है, उसको प्रिंट किया है, उस डिवाइस को हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर और माइक्रोफिच। तो प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो प्रिंटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में उपस्थित किसी भी सॉफ्ट कॉपी को एक हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करने के लिए करते हैं। और हम जानते हैं चूँकि ये डिवाइस कंप्यूटर से अलग होती है, कंप्यूटर के साथ में नहीं आती है, बल्कि इसको अलग से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि प्रिंटर के न होने से कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कंप्यूटर से अगर हमें हार्ड कॉपी निकालनी है तो हमें एक प्रिंटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें इसको अलग से ख़रीदना पड़ता है और फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसे कंप्यूटर के साथ आपस में कनेक्ट करने के लिए केबल का प्रयोग होता है। लेकिन आज के आधुनिक प्रिंटर में ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे तकनीकी विकल्प भी आ गए हैं। तो आधुनिक युग में वायरलेस प्रिंटर का चलन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इसमें तारों के द्वारा कनेक्शन करने की झंझट नहीं होती। हमें अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिंटर को कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से उसको काम करने के लिए एक प्रिंटर ड्राइवर को स्थापित करना होता है। तो प्रिंटर ड्राइवर बेसिकली एक डिवाइस ड्राइवर होता है कि एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसको किसी खास हार्डवेयर को कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करवाना है तो उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरनल या एक्सटर्नल हार्डवेयर कनेक्ट किए जाते हैं, इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो जैसे ही हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये वर्क करता है। तो उसके बाद सारे काम करने के बाद हम जो भी कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट का हमें प्रिंट लेना है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। हम जानते हैं कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है और वह आउटपुट भी बहुत तेज़ी से देता है, लेकिन प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य करने में सक्षम नहीं होता। इसके कारण प्रिंटर में भी एक मेमोरी का इस्तेमाल होता है ताकि प्रिंटर अपने मेमोरी से परिणामों को प्राप्त करके धीरे धीरे उसको प्रिंट कर सके। प्रिंटर की स्पीड की बात करें तो प्रिंटर की गति कैरेक्टर पर सेकंड या कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट LMP और पेजेस प्रति मिनट यानी PPM में मापी जाती है। जो पहले के कंप्यूटर थे जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती थी, तो उनकी गति को हम जनरली कैरेक्टर पर मिनट और लाइन पर मिनट में मापते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर जो हैं वो सीधे पर मिनट, उनको पेजेस के हिसाब से मापा जाता है उनकी स्पीड को, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है
इसलिए आधुनिक प्रिंटर की जो गति है इसको मापने के लिए हम पीपीएम इकाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेजेस प्रति मिनट। प्रिंटर की क्वालिटी अगर हम देखें तो उसको मापा जाता है डॉट्स प्रति इंच में, यानी डीपीआई में इसको मापा जाता है। जितने ज़्यादा पर इंच डॉट ज़्यादा होंगे उसकी क्वालिटी, इमेज की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब है कि पेपर पर 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे या बिंदु होंगे, प्रिंटर उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। प्रिंटर के आविष्कार की बात करें तो हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्हीं ने ही सबसे पहले कंप्यूटर का 19वीं सदी में आविष्कार किया था और इन्होंने सबसे पहले डिफरेंस इंजन के लिए 1837 में एक मैकेनिकल प्रिंटर डिवाइस को डिज़ाइन किया था, लेकिन ये माना जाता है कि सन 2000 तक भी उनका ये मैकेनिकल प्रिंटर का डिज़ाइन पूरा नहीं हो पाया था। यदि बात की जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर कौन सा था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मिनी प्रिंटर था EP0101। तो इस प्रिंटर का आविष्कार एक जापान की कंपनी के द्वारा किया गया था जिसका नाम था एप्सन, और इस कंपनी ने प्रिंटर को सन 1968 में रिलीज़ किया था। तो इस प्रिंटर का नाम हमें याद रखना है EP101। तो EP101 पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर था जिसका यूज़ किसी सिंबल या फिगर को प्रिंट करने के लिए किया जाता था। प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, प्रिंटर का जो आउटपुट की गुणवत्ता है या उसका रिजोल्यूशन हम कह सकते हैं, ये मापा जाता है डॉट्स प्रति इंच यानी डीपीआई में। तो ये हम देख सकते हैं जितने ज़्यादा डॉट होंगे, जितने ज़्यादा वो डॉट प्रति इंच में प्रिंट करेगा प्रिंटर, वो प्रिंटर उतनी ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। तो डीपीआई बेसिकली प्रिंटर के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है उसके रिजोल्यूशन के लिए, जबकि कंप्यूटर पर मॉनिटर की स्क्रीन पर जो इमेजेस शो होती हैं उनके लिए हम पीपीआई का उपयोग करते हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए, यानी पिक्सल पर इंच पिक्सल की कितनी संख्या है तो उससे उसका रिजोल्यूशन पता चलता है कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो इमेज आती है उसका, जबकि प्रिंटर के संदर्भ में हम डीपीआई का उपयोग करते हैं उसके रिजोल्यूशन के लिए। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक प्रिंटर के लिए हम पेजेस प्रति मिनट या पृष्ठ प्रति मिनट का उपयोग करते हैं पीपीएम, जबकि जो पुराने जो प्रिंटर्स हुआ करते थे उनके लिए हम कैरेक्टर पर मिनट या लाइन पर मिनट का उपयोग करते थे उनकी स्पीड को मापने के लिए। विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं प्लॉटर। प्लॉटर जो होते हैं ये भी एक तरीके से प्रिंटर की तरह ही होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सारे प्रिंटर जो हैं वो प्लॉटर नहीं हो सकते, बट सारे जो प्लॉटर होते हैं वो एक प्रिंटर की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है प्रिंट करने की, इसकी जो गुणवत्ता होती है वो प्रिंटर से कई ज़्यादा अच्छी होती है और ये बहुत महंगे भी होते हैं प्रिंटर की तुलना में। और ये बेसिकली बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं या टेक्निकल जो चित्र होते हैं, इंजीनियरिंग में काम आने वाले चित्र या होर्डिंग्स जो होते हैं, पोस्टर जो होते हैं, इनको प्रिंट करने के लिए काम में आते हैं प्लॉटर। तो देख लेते हैं जिस प्रकार से प्रिंटर का इस्तेमाल हम कंप्यूटर से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार से प्लॉटर का इस्तेमाल भी हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करने के लिए किया जाता है। लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, कुछ डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जैसे कि सभी प्लॉटर एक प्रिंटर ही होते हैं, लेकिन सभी प्रिंटर प्लॉटर नहीं हो सकते। यानी प्लॉटर के द्वारा किसी बड़े आकार के इमेज को भी प्रिंट किया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन प्रिंटर के द्वारा बड़े आकार की इमेज को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लॉटर का इस्तेमाल जनरली हम बड़े बड़े पोस्टर्स या होर्डिंग्स के लिए करते हैं, या ग्राफ या चार्ट हो गया उसके लिए। प्लॉटर का इस्तेमाल लाइन के द्वारा इमेज को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है
कि प्रिंटर में डॉट्स के द्वारा इमेज को किसी पेज पर ड्रॉ किया जाता है, उसका प्रिंट किया जाता है डॉट्स के द्वारा, लेकिन प्लॉटर जो है वो लाइन के द्वारा इमेज को ड्रॉ करता है। इसलिए जो प्लॉटर के द्वारा ड्रॉ की गई इमेज होती है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये वेक्टर इमेज को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, जिसकी क्वालिटी कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है। प्लॉटर बहुत धीमी गति से काम करता है, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो थोड़ा तेज़ गति से काम करता है। प्लॉटर महंगा भी होता है, लेकिन प्रिंटर प्लॉटर्स की तुलना में थोड़े कम खर्चीले होते हैं। तो प्लॉटर के बारे में देख लेते हैं। तो हम जैसे देख सकते हैं हम चित्र में, ये प्लॉटर की इमेज है जो कि कई ज़्यादा बड़ी है प्रिंटर की तुलना में, और इसके द्वारा हम किसी बड़े पोस्टर को प्रिंट करते हैं। तो प्लॉटर कंप्यूटर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रिंटर की तरह ही होता है, जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं ये हम देख सकते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स होता है, एक वेक्टर इमेज होती है। तो रास्टर इमेज जो होती है जनरली पिक्सल्स के थ्रू मिलके बनी होती है, जिसको हम अगर उसकी साइज हम बड़ा करते हैं ना तो वो फट जाती है, वो एकदम ही उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। लेकिन वेक्टर इमेज जो होती है वो लाइंस के द्वारा उसको ड्रॉ किया गया होता है, तो इसलिए उसको जब बड़ा करते हैं तो वो सेम ही रहता है, उसका रिजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी सेम रहती है। इसलिए वेक्टर इमेज की क्वालिटी रास्टर इमेज से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो प्लॉटर जो है बेसिकली वेक्टर इमेज को ड्रॉ करने के काम में आता है, क्योंकि ये लाइन के द्वारा इमेज को ड्रॉ करता है। तो प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स की एक श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइनों को खींचने के लिए एक इंक पेन या पेंसिल, मार्कर या किसी अन्य लेखन डिवाइस का उपयोग करता है, और इस पेन को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली प्लॉटर जो है फाइल्स को, जो भी फाइल्स उसको प्रिंट करनी है उसको DWG, CDR, AI और दूसरे वेक्टर फॉर्मेट में उनको रीड करता है, क्योंकि वो वेक्टर इमेजेस को प्रिंट करता है। इसलिए सबसे पहले वो ये जो इमेजेस होती है इनको वेक्टर फॉर्म में बदला जाता है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज में लिए जाते हैं, जैसे कि एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल, फ्लेक्सी और या ऑटोकैड, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्लॉटर के लिए काम में आते हैं। तो इनकी हेल्प से इनको वेक्टर इमेज में बदला जाता है और फिर इस इमेज को या उस डॉक्यूमेंट को प्लॉटर के द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो इससे उसकी क्वालिटी जो है वो एकदम सही रहती है, कोई भी लॉस नहीं होता उसकी क्वालिटी में। इसलिए प्लॉटर बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली इमेज को प्रिंट करते हैं, जबकि प्रिंटर जो होते हैं फाइल्स को BMP, JPG, PDF, TIFF इन फॉर्मेट में रीड करते हैं, जो कि रास्टर इमेज का फॉर्मेट होता है, और इन्हीं फॉर्मेट में इनको फ़ोटोशॉप की हेल्प से इनको प्रिंट कर दिया जाता है। तो इसलिए उनकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। तो प्लॉटर हम कह सकते हैं प्लॉटर हाई क्वालिटी के चित्रों को प्रिंट करता है, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होती है। प्लॉटर की मदद से बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स प्रिंट किए जाते हैं। चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियों के बड़े पोस्टर्स प्लॉटर की सहायता से ही छापे जाते हैं। मैप हो गया या अभियांत्रिकी डिज़ाइन, बिल्डिंग मैप, इन सबको भी प्लॉटर की हेल्प से ही बनाया जाता है। यहाँ तक कि 3D प्रिंट भी प्लॉटर की मदद से प्रिंट किए जा सकते हैं। प्लॉटर एक इमेज को इंच प्रति सेकंड में प्रिंट करता है, यानी कि इसकी स्पीड को अगर मापें तो इंच प्रति सेकंड में हम इसको मापेंगे। प्लॉटर स्टील, प्लाईवुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और लगभग किसी भी फ्लैट शीट सामग्री पर प्रिंट कर सकता है। तो प्लॉटर जो है बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो उसके लिए हम पेपर ही यूज करें, तो इनमें से वो किसी में भी वो एक फ्लैट शीट होनी चाहिए, उस पर वो प्रिंट कर सकता है। प्लॉटर डिस्क पर सभी पैटर्न और टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, जिससे एक ही पैटर्न और टेम्पलेट को हम बार बार लोड करने की परेशानी ख़त्म हो जाती है। प्लॉटर की मदद से एक ही पैटर्न को हाई इमेज क्वालिटी के साथ हज़ारों बार बनाया जा सकता है।
प्लॉटर को कंप्यूटर से यूएसबी केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। फिर जो भी डिज़ाइन हमें उसको प्रिंट करना है उसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, लोड किया जाता है। फिर वहाँ से कंप्यूटर से प्लॉटर को डिज़ाइन प्रिंट करने की कमांड दे दी जाती है और फिर प्लॉटर इसका रंगीन आउटपुट दे देता है। प्लॉटर के आविष्कार की बात करें तो प्लॉटर का आविष्कार 1953 में रेमिंगटन रैंड ने किया था। इसका इस्तेमाल यूनिवेक कंप्यूटर के साथ टेक्नोलॉजी ड्राइंग बनाने के लिए किया गया था। प्लॉटर के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि सामान्य प्रिंटर की तुलना में प्लॉटर का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण किसी सीमित स्थान में प्लॉटर का उपयोग करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रिंटर की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं और ये किसी भी इमेज को प्रिंट करने में प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा समय लगाते हैं। प्लॉटर के प्रकार की बात करें तो प्लॉटर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बट मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। ये हैं ड्रम पेन प्लॉटर और है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो देख लेते हैं ड्रम पेन प्लॉटर क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्लॉटर में ड्रम और पेन का काम होता है। तो किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स डिजाइन बनाने के लिए पेन और ड्रम का उपयोग किया जाता है। ड्रम पर कागज़ या शीट रहती है जो उस पर रोल होती रहती है और बिल्कुल एक प्रिंटर की तरह उसमें ड्रम कार्य करता है जो कि कागज़ को आगे पीछे घुमाता है, जबकि स्याही वाली जो पेन होती है वो बाएं से दाएं चलती है, जिसकी मदद से कागज़ को प्रिंट किया जाता है और इस शीट या कागज़ पर ग्राफिक्स को पेन के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें प्रिंटिंग होती है और पेन की संख्या प्लॉटर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा उनमें पेन होंगे इंक वाले, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी होगी इमेज की। और ड्रम पेन प्लॉटर में एक मैकेनिकल उपकरण भी होता है जिसमें वो इंक, पेन और पेंसिल रखे जाते हैं और इस उपकरण को हम बोलते हैं रोबोटिक ड्राइंग आर्म। दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। इस प्रकार के प्लॉटर में एक बेड पर शीट या कागज़ को रखा जाता है। इसमें एक आर्म होती है जिसमें वो पेन लगा होता है और यह आर्म जो है वो एक्स और वाई एक्सिस की दिशा में गति करती है, यानी कि इसमें कोई पेपर का मूवमेंट नहीं होता, बस इसमें वो जो आर्म है, पेन लगी आर्म, वो मूव करती है एक्स और वाई दिशा में। पेन शीट पर ग्राफिक डिज़ाइन को उकेरता है और ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। फ्लैट बेड प्लॉटर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर या इसको प्रभावी प्रिंटर भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है? तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो मुख्यतः 2D और 3D 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं। 2D प्रिंटर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक पेपर पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जबकि 3D प्रिंटर का उपयोग 3 आयामी या 3 डायमेंशन फिजिकल वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें प्लास्टिक, पॉलीमर, धातु, यहाँ तक कि खाद्य सामग्री जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता है। एक तरीके से कटिंग प्रिंटर होता है जिसमें एक चाकू लगा रहता है और उसकी हेल्प से फिर उसको 3D में 3D शेप दिया जाता है। तो जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं 2D और 3D प्रिंटर किस तरीके से प्रिंट करते हैं। तो आगे हम 2D प्रिंटर को भी दो प्रकार में बांट सकते हैं, जो हैं बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी प्रभावी प्रिंटर और अप्रभावी प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, पहले ये देखते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर या प्रभावी प्रिंटर, इनके द्वारा पेपर पर प्रिंटिंग करने के लिए इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है, यानी इंक रिबन के प्रयोग से ही पेपर पर प्रभावी छपाई होती है। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करते हैं और सामान्य प्रिंटर की तुलना में अधिक आवाज़ करते हैं। इस तरह के प्रिंटर में छोटे छोटे पिन या प्रिंट हेड होते हैं जिन पर अक्षर बने होते हैं, और जो कि इंक रिबन के साथ पेपर से इनको हैमर के द्वारा टकराया जाता है और जिसके बाद ये अक्षर पेपर पर अपना छाप छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से इन पर पेपर पर प्रिंटिंग होती है और इसकी वजह से ही इन प्रिंटर में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है।
और इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर या लाइन को प्रिंट कर सकते हैं। इनके द्वारा केवल अक्षर या सिंबल को ही प्रिंट किया जा सकता है, कोई ग्राफिक वगैरह को इसके द्वारा प्रिंट नहीं किया जा सकता। और ये अन्य प्रिंटर के मुकाबले भी सस्ते होते हैं। तो इनके अंदर भी कई प्रिंटर आते हैं, जैसे कि कैरेक्टर प्रिंटर, जिसके अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। फिर है लाइन प्रिंटर, इसके अंदर आता है ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। दूसरा आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जिसमें प्रिंटिंग के लिए इंक रिबन का प्रयोग नहीं होता, वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो ये बिल्कुल इम्पैक्ट प्रिंटर से उल्टा होता है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर में तो इंक रिबन होता है, फिर उस पर हैमर के द्वारा उस पर अक्षर जो हैं उनकी छपाई होती है। लेकिन इसमें इंक रिबन का प्रयोग नहीं होता। इसमें प्रिंटिंग के लिए कोई स्प्रे या इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लेज़र वगैरह का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसके द्वारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर या ग्राफिक्स का प्रिंट कर सकता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में महंगे भी होते हैं और इनमें आवाज़ भी नहीं होती है। और जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उन सभी की ये खासियत होती है कि उनके जो प्रिंट हेड होता है और कागज़ होता है, इनके बीच कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये शोर भी नहीं करते हैं और इनकी छपाई भी बहुत ही उच्च दर्जे की होती है। इसलिए इन प्रिंटर्स में छपाई के लिए काफ़ी महंगे कागज़ का प्रयोग किया जाता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के उदाहरण हैं जैसे कि लेज़र प्रिंटर, फ़ोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो हम इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में देखेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहला है कैरेक्टर प्रिंटर, जिसके अंदर आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर वो होता है जिनकी स्पीड हम कैरेक्टर पर मिनट में हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इनकी स्पीड को, और ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करते हैं, इसलिए इनकी स्पीड को कैरेक्टर पर मिनट में कैलकुलेट किया जाता है, मापा जाता है। तो इसके अंदर दो प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, बेसिकली इसको एक पिन प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1957 में सबसे पहले IBM के द्वारा जारी किया गया था। इस प्रिंटर के जो प्रिंट हैमर है, इसमें बहुत सारी पिन्स होती हैं जिनको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और हैमर में उपस्थित प्रत्येक पिन जो है वो स्याही लगे रिबन, एक रिबन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पिन है ये स्याही लगे रिबन पर पड़ती है और डॉट के फॉर्म में फिर वो कागज़ पर एक बिंदु बन जाता है। उस रिबन के थ्रू, उस स्याही लगे रिबन के थ्रू कागज़ पर एक बिंदु बन जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें पिन्स होते हैं। तो इसी प्रकार अनेक बिंदु जब आपस में एक दूसरे से मिलकर के कैरेक्टर को बना देते हैं, तो इस तरीके से इसमें प्रिंटिंग होती है, इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। और ये एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। यह प्रिंटर काफ़ी धीमी गति से प्रिंट का कार्य करता है और प्रिंटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, जिसके कारण इसे कंप्यूटर के साथ नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है। और जो प्रिंट हैमर होता है, इसमें पिन्स जो होती हैं 7 से लेकर 24 तक का एक समूह होता है, और हैमर में जितनी अधिक पिन्स की संख्या होती है, कैरेक्टर उतना ही अधिक सुंदर प्रिंट होता है। इसी कारण इसी प्रकार सभी कैरेक्टर एक एक करके छपते जाते हैं और फिर लाइन पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में छपाई होती है, और इसमें कार्बन की सहायता से एक बार में इसकी कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। यह प्रिंटर अन्य प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा अच्छे से प्रिंट नहीं कर पाते, और इस प्रिंटर की खासियत ये है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं। इन प्रिंटर्स की जो प्रिंट करने की लागत है वो भी बहुत कम होती है।
तो आजकल लेज़र और इंकजेट प्रिंटर की तुलना में इसका उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग गति जो होती है बहुत धीमे होती है और निम्न गुणवत्ता की इमेज उत्पन्न होती है। हालांकि अभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपयोग होता है कई जगहों पे, जैसे कि पैकेज डिलीवरी कंपनियों में, या ऑटो पार्ट्स, या ट्रेन के टिकट्स होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ छपाई होती है, जिसमें एक प्रिंट हैमर होता है जिसमें कई सारी पिन्स लगी होती हैं। फिर इसके नीचे रिबन है, इंक रिबन, जिसके ऊपर ये पिन्स पड़ती हैं और वो जो डॉट है इंक रिबन के थ्रू पेपर पे छप के आ जाता है। तो इस तरीके से डॉट मैट्रिक्स में प्रिंटिंग होती है। और ये जो टिकट हम देख सकते हैं, ट्रेन का टिकट है, तो ये बेसिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ही छापा गया है। दूसरा आता है डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है दिखने में। तो डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है, यानी कि इसमें भी इंक रिबन का प्रयोग किया जाता है। इन प्रिंटर्स के फॉन्ट की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही सॉलिड फॉन्ट्स वाले प्रिंटर होते हैं। इस प्रिंटर का हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र के रूप में होता है, जिसकी आकृति एकदम डेजी फूल जो होता है ना, गुड़हल का फूल, इसके समान होती है। तो इसकी आकृति की बनावट को देखते हुए ही इसे डेजी फूल का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से एक फूल की कई पत्तियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्रिंटर के हेड में बहुत सी ताने लगी होती हैं, स्पोक्स होती हैं, और इन तानों पर ही बहुत सारे कैरेक्टर छपे हुए रहते हैं, बहुत सारे सिंबल छपे हुए रहते हैं। और फिर जब ये ताने हैमर की सहायता से इस रिबन पर पड़ते हैं तो वो कैरेक्टर जो है उसके नीचे जो पेज है उसके ऊपर छप जाता है। तो इस तरीके से कागज़ पर प्रिंटिंग की जाती है और ये हमेशा क्षैतिज दिशा में ही गति करता है। इस प्रिंटर की छपाई काफ़ी उच्च स्तर की होती है, परंतु यह अपना कार्य दूसरे प्रिंटर्स की तुलना में धीमे करता है और ये एक बार में 1 सेकंड में लगभग 10 से 75 अक्षर छाप सकता है। तो ये डॉट्स के द्वारा नहीं, बल्कि ये कैरेक्टर को छापता है सीधे, और ये 1 सेकंड में कई सारे कैरेक्टर को छाप देता है। और इसकी स्पीड भी हम कैरेक्टर पर मिनट में ही निकालते हैं। इस प्रिंटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा लेटर्स छापने में किया जाता है, इसलिए डेजी व्हील प्रिंटर का दूसरा नाम लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी है। और इससे वे अक्षर ही प्रिंट किए जा सकते हैं जो इसके गोल चक्र की जो ताने हैं इन पर उपस्थित हैं, ओनली वो ही अक्षर इसमें प्रिंट किए जा सकते हैं। और इनकी जो लागत है वो अन्य प्रिंटर्स की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इसमें छपाई होती है। फिर दूसरा आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर का लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें अधिकांश इसमें क्या होता है, थोड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर की तुलना में। तो इसमें जो स्पीड है इन प्रिंटर्स की वो LPM यानी लाइन पर मिनट में मापी जाती है, यानी कि एक समय में पूरी लाइन को पेपर पर छाप सकते हैं। तो इसमें निम्न टाइप के प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया। तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला है ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें भी इंक रिबन का प्रयोग होगा। तो ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार ड्रम लगा हुआ होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं, और इस पर विभिन्न अक्षर उभरे हुए होते हैं। तो प्रिंटिंग के दौरान यह ड्रम जो है वो तेज गति से घूमता है। जब प्रिंटिंग पेपर के सही स्थान पर अक्षर पहुंचता है तब प्रिंटर के प्रिंट हैमर या प्रिंट हेड के द्वारा इस पर प्रहार किया जाता है, जिससे पेपर इंक रिबन से टकराता है और जिसके फलस्वरूप अक्षर जो हैं वो अब छप जाते हैं पेपर पर, और इसी तरीके से इसमें प्रिंटिंग की जाती है। और ये एक लाइन प्रिंटर है तो एक समय में पूरी पंक्ति को छाप देता है। तो इसकी जो स्पीड होती है जनरली वो 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर दूसरा है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर ये दोनों लगभग एक समान हैं। तो चेन प्रिंटर, यह प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है, जिसका नाम है चेन प्रिंटर। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्रिंटिंग के लिए एक चेन का प्रयोग किया जाता है।
इस प्रिंटर में धातु की बनी एक तेज़ गति से घूमने वाली चेन होती है और इस चेन की प्रत्येक कड़ी पर एक अक्षर उभरा हुआ होता है। तो चेन जो है वो क्षैतिज दिशा में चलती है और इसके साथ ही कागज़ चेन के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर चलता है। जब भी हमें किसी स्थान पर कोई भी अक्षर अपना छापना होता है तो उस स्थान पर हैमर से प्रहार किया जाता है और वह अक्षर इंक रिबन के द्वारा पेपर पर अपनी छाप छोड़ देता है। तो ये एक उत्तम क्वालिटी का प्रिंटर है और इसमें अक्षर छापने की गति होती है 250 से 3000 लाइन प्रति मिनट। इसके बाद है बैंड प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है और ये भी लगभग चेन प्रिंटर के समान ही होता है, परंतु इस प्रिंटर में चेन के स्थान पर स्टील का एक बैंड होता है। बाकी सारी छपाई की प्रक्रिया बिल्कुल चेन प्रिंटर की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो है प्लॉटर, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लॉटर जो है वेक्टर इमेज को प्रिंट करने के काम में आता है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस होती हैं। तो इसका इस्तेमाल लाइन के द्वारा ये इमेज को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, लेकिन प्रिंटर में डॉट्स के द्वारा इमेज को ड्रॉ किया जाता है। लेज़र प्रिंटर है, तो ये इसको हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसको पेज प्रिंटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पेज, इसकी जो स्पीड है इसकी, वो पेज प्रति मिनट में कैलकुलेट की जाती है, यानी एक बार में ये पेज को प्रिंट कर देता है, इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। तो हम जानते हैं जो 2D प्रिंटर्स हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नॉन इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट, जैसा कि हमने पढ़ा, इसके अंदर इंक रिबन का यूज़ नहीं होता, बल्कि कोई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक या स्प्रे के द्वारा प्रिंटिंग होती है और बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर या ग्राफिक्स का प्रिंट कर सकते हैं और कोई आवाज़ भी नहीं करते और बहुत महंगे भी होते हैं। तो इसके अंदर आते हैं लेज़र प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टी फंक्शनल और थर्मल प्रिंटर। तो इनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही प्रकार है, जो कि वर्तमान समय का सबसे विकसित प्रिंटर है। यह प्रिंटर लेज़र की किरणों का प्रयोग करता है डेटा को प्रिंट करने के लिए, और इस प्रिंटर में फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रिंटिंग होती है, यानी कि एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ये काम करता है। लेज़र प्रिंटर एक बार में एक पेज प्रिंट कर सकता है, इसलिए लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। लेज़र प्रिंटर में एक बफर का उपयोग किया जाता है इसके लिए, जो पूरे पेज को एक समय में स्टोर करके रख लेता है। फिर जब पूरा पेज लोड हो जाता है तो फिर उसको एक साथ प्रिंट कर देता है। लेज़र प्रिंटर में किसी भी इमेज या फिर किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए एक विशेष कार्यप्रणाली होती है, तो वो हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक विशेष टोनर, या पहले हम देख लेते हैं कि लेज़र प्रिंटर में क्या क्या उसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें एक विशेष टोनर कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक पार्टिकल युक्त सूखी स्याही भरी होती है, यानी कि इसमें ड्राई इंक भरी होती है, जो कि इसका निर्माण एक विशेष धातु को पीस करके किया जाता है, जिससे कि इसके जो पार्टिकल हैं वो आसानी से चार्ज हो सकें। स्याही के अलावा टोनर कार्ट्रिज में एक ड्रम भी होता है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर एक ड्रम होता है। तो प्रिंट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले आवश्यक जो भी डेटा है जिसको भी प्रिंट करना है उसको कंप्यूटर से लेज़र प्रिंटर में डाला जाता है। उसकी जो लेज़र प्रिंटर की जो बफर मेमोरी है उसमें डाला जाता है, और ये जनरली ईथरनेट केबल या वायरलेस तरीके से हो सकता है। फिर प्रिंटर को एक कोरोना बायर होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में। इसके द्वारा प्रिंटर को कोरोना बायर के हीटिंग के माध्यम से ड्रम को सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। ये जो ड्रम है गोल गोल सा, इसको कोरोना बायर के द्वारा इसको पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके बाद इस पर लेज़र बीम जब पड़ती है, लेज़र हम देख सकते हैं, लेज़र जो होती है बेसिकली
छोटे छोटे डॉट्स का उपयोग करके कंप्यूटर से डेटा को ले लेती है और फिर ये कांच पर डालती है उस बीम को, और फिर ये उस कांच, वो जो कांच है उसको एक ड्रम के ऊपर डाल देता है। तो जैसे ही ये लेज़र की जो बीम है इस पॉजिटिवली चार्ज ड्रम के ऊपर पड़ती है, तो जहाँ जहाँ पे वो हिट होती है वहाँ वहाँ के जो चार्ज है इसको नेगेटिव में बदल दिया जाता है। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि ड्रम का जो भी नेगेटिव चार्ज वाला एरिया है वो एक्चुअली डेटा है जिसको हमें प्रिंट करना है, जो कि लेज़र के द्वारा लिया गया है कंप्यूटर से। फिर एक टोनर होता है जो कि इस ड्रम के ऊपर से गुजरता है, जिसमें कि ड्राई इंक भरी होती है। और हम जानते हैं कि जो टोनर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ड्रम के नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, और वो जो जहाँ जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज एरिया है ड्रम का, वहाँ पे वो टोनर चिपक जाता है। तो हम जानते हैं जो कागज़ की जो शीट होती है जो हम देते हैं उसके नीचे प्रिंटर के, उसको भी कोरोना वायर के द्वारा उसको चार्ज कर दिया जाता है, बट उसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाता है। बट उसको ड्रम की तुलना में उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जैसे ही कागज़ की शीट को उस ड्रम के नीचे से गुजारा जाता है, तो वो टोनर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो टोनर ड्राई जो इंक है वो उस शीट पर चिपक जाता है। इस तरीके से उसमें एक वो आकृति बन जाती है। और फिर इस टोनर को बांधे रखने के लिए एक फ्यूज़र से उसको पास किया जाता है पेपर को, जिससे कि वो जो स्याही होती है ड्राई इंक वो मेल्ट हो जाती है और उस पेपर पर एकदम अच्छे से चिपक जाती है, एकदम अच्छे से वो प्रिंट हो जाता है। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है ताकि पेपर में कोई आग लगने का खतरा ना हो। तो इस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली होती है, यानी कि सबसे पहले ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है कोरोना वायर के द्वारा, जिससे कि वो मूव करता है। फिर उसके बाद लेज़र बीम के द्वारा डेटा को लिया जाता है कंप्यूटर से, और उस डेटा को ड्रम पर बीम के रूप में दिया जाता है। जैसे ही वो ड्रम पे जाता है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज ड्रम है वो नेगेटिव में उसका नेगेटिव वहाँ पे आ जाता है, और फिर जो टोनर गुजारा जाता है ड्रम के ऊपर से ड्राई इंक, वो नेगेटिव से अट्रैक्ट करती है और वहाँ पर चिपक जाती है। साथ ही साथ पेपर को भी नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, और जो कि ड्रम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही उस पेपर को ड्रम के नीचे से गुजारा जाता है तो जो टोनर है वो ड्रम पे से हट करके पेपर पर आ जाता है, जिससे कि वो इमेज है वो उस पर प्रिंट हो जाती है। और फिर पेपर को फ्यूज़र से पास किया जाता है, जिससे कि वो ड्राई इंक है वो मेल्ट हो जाती है और पेपर पर अच्छे से चिपक जाती है। और फिर पेपर को दूसरी साइड से उसको निकाल दिया जाता है, और जो ड्रम है उसको डिस्चार्ज लैम्प के द्वारा उसका जो भी चार्ज है उसको इरेज कर दिया जाता है, ताकि वो फिर से यूज करने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से इसमें लेज़र प्रिंटिंग होती है। तो लेज़र प्रिंटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आवाज़ बहुत कम होती है। ज़्यादातर जिन घरों में लेज़र प्रिंटर उपयोग किए जाते हैं वो 1 मिनट में 8 पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन इससे तेज़ गति से काम करने वाले भी प्रिंटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि 21,000 लाइन 1 मिनट में, या फिर बोल सकते हैं 437 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि लेज़र प्रिंटर्स बहुत महंगे होते हैं, परंतु ये तीव्र गति और उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होते हैं। इसी कारण से आज इन प्रिंटर्स की सबसे अधिक मांग है। फिर हम बोल सकते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में देखते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर दोनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं और उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर के बीच के मुख्य अंतर की बात की जाए तो यह है कि इनके काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं।
यानी कि दोनों प्रिंटर्स में अलग अलग तरह के कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। एक लेज़र प्रिंटर में जहाँ टोनर कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंक जो होती है पाउडर के रूप में होती है, वहीं दूसरी ओर इंकजेट प्रिंटर में इंक कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लिक्विड के रूप में इंक भरी होती है। तो बात करें क्वालिटी की, तो अगर आप केवल टेक्स्ट फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो लेज़र प्रिंटर एकदम सही है, लेकिन अगर आप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या रंगीन फ़ोटोज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। इंकजेट प्रिंटर लेज़र प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं, लेज़र प्रिंटर थोड़े महंगे होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में जो इंक कार्ट्रिज होती है, इसमें इंक लिक्विड के फॉर्म में होती है, जो कि लंबे समय तक अगर इस्तेमाल नहीं की जाए तो वो सूख जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इंकजेट प्रिंटर का। जबकि लेज़र प्रिंटर में जो टोनर होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, तो अगर लंबे समय तक भी इसका इस्तेमाल नहीं हो तो भी ये सूखता नहीं है। इसलिए लेज़र प्रिंटर जो है वो इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अधिक विश्वसनीय है, और इस प्रिंटर को अगर आप लंबे समय तक भी उपयोग नहीं करते हैं तब भी इसकी कार्ट्रिज की जो इंक है वो सूखती नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर में एक नोज़ल होता है, जिसमें से कागज़ पर जिस भी कागज़ पर प्रिंटिंग करनी है उस पर इंक को स्प्रे किया जाता है डेटा के हिसाब से, और फिर वो प्रिंट हो जाता है। और इन इंकजेट प्रिंटर की एक और सबसे बड़ी परेशानी ये भी होती है कि यदि इनके नोज़ल का छिद्र बंद हो गया तो इसकी स्याही की जो बौछार की करने की प्रक्रिया है वो भी बंद हो जाती है। तो इंकजेट प्रिंटर में बहुत ही अधिक घनत्व वाली स्याही भरी होती है, जो कि एक विशेष प्रकार के कार्ट्रिज में रहती है। स्याही की बूंदों की बौछार कागज़ पर सही स्थान पर गिरे, इसके लिए नोज़ल को विद्युत इलेक्ट्रोड से उसको कंट्रोल किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। और इस प्रिंटर का हर आउटपुट स्पष्ट होता है, क्योंकि हर अक्षर अनेक डॉट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। वर्तमान समय में एक से अधिक प्रिंटिंग हेड वाले इंकजेट प्रिंटर भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से कई रंगों वाली रंगीन प्रिंटिंग भी की जा सकती है, और इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत अधिक होती है। तो ये था इंकजेट प्रिंटर। अब आता है फ़ोटो प्रिंटर। तो फ़ोटो प्रिंटर को रंगीन प्रिंटर भी कहा जाता है। ये आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर की तरह ही होते हैं। हालांकि सभी इंकजेट में गुणवत्ता या सही फ़ोटो प्रिंटर के विभिन्न विकल्प नहीं होते हैं, बट इन प्रिंटर के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। एक फ़ोटो को बेसिकली फ़ोटो की प्रिंट करने के लिए काम में आते हैं, और इन प्रिंटर के पास बहुत ही अधिक संख्या में नोज़ल होते हैं, जिससे वो स्प्रे होती है इंक, जो किसी भी फ़ोटो में रंगों का एक सही कॉम्बिनेशन बनाकर उस फ़ोटो की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। और इन प्रिंटर्स का उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को रंगों के साथ कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जो एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो यूज़र को प्रदान करते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसे हिंदी में तापीय प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। थर्मल प्रिंटर में कोई स्याही, टोनर या रिबन नहीं होता, बल्कि एक विशेष प्रकार के थर्मल पेपर का प्रयोग होता है, जो कि केमिकल के परत से ढका हुआ होता है। इस प्रकार के प्रिंटर में जिस कागज़ का प्रयोग किया जाता है उस पर ऊष्मा संवेदी रासायनिक लेपन किया जाता है, ताकि कागज़ जो गर्म है, गर्म पिंस की ऊष्मा को सह सके। तो इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग पिंस होती हैं, इनको विद्युत के द्वारा गर्म किया जाता है, और उसके बाद उन पिंस को कागज़ पर दबाया जाता है। जिस टाइम ये गर्म पिन विशेष ऊष्मा संवेदी कागज़ को स्पर्श करती हैं, तो उन पिंस के द्वारा गर्म किए गए उस स्थान का जो कलर है कागज़ का, वो बदल जाता है और वह काला पड़ जाता है, और इस तरीके से उसमें प्रिंटिंग हो जाती है। बहुत से थर्मल प्रिंटर केवल सिंगल कलर में ही प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कई कलर्स में प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रिंटर में किया गया प्रिंट ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, कुछ समय बाद वो खुद ब खुद प्रिंट मिट जाता है।
और इस तरीके की का जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल एटीएम वगैरह, जो रिसिप्ट हम देखते हैं या कोई भी रिसिप्ट देखते हैं शॉपिंग करने जाते हैं तो जो रिसिप्ट मिलती है वो उसमें इसी टाइप के प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे कुछ मेन प्रिंटर्स जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण थे। अब जैसे कुछ और प्रिंटर भी हैं, जैसे कि पोर्टेबल प्रिंटर, जो कि आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनमें वज़न बहुत कम होता है और इनको यात्रा के दौरान कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं और वहाँ आपको किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप ऐसे में इस प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं, और तत्काल फ़ोटो निकालना है तो भी आप इस प्रिंटर के प्रयोग से फ़ोटो को निकाल सकते हैं। एक आता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। तो ऐसा प्रिंटर जिसके ज़रिए किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के अलावा स्कैन और फैक्स करने की भी सुविधा होती है, तो वो होता है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इसे मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है, जिसके द्वारा कई डिवाइस के कार्य किए जा सकते हैं। तो इस तरह की प्रिंटर में लेज़र या इंकजेट तकनीक का प्रयोग होता है और इसे ऑल इन वन प्रिंटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिंटर से कार्बन लगाकर उसकी अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं, कौन सा प्रिंटर है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो प्रभावी प्रिंटर यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है इंकजेट प्रिंटर, क्योंकि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो वो है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में अर्धचालक लेज़र यानी कि जो लेज़र डायोड है इसका इस्तेमाल किया जाता है लेज़र बीम के लिए। तो हम जानते हैं लेज़र जो होती है, लेज़र बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि लेज़र एक प्रकार का एम्प्लीफाई किया हुआ प्रकाश होता है। लेज़र जो होता है सामान्य प्रकाश से भिन्न होता है, इसकी तीव्रता सामान्य प्रकाश की तुलना में बहुत तेज होती है और एक प्रकाश की बहुत पतली सी लाइट होती है जो कि बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है। यदि यह लाइट किसी भी वस्तु पर डाली जाए तो वो पूर्ण रूप से नष्ट भी हो सकती है। तो ये होता है लेज़र, और इसका उपयोग सीडी या डीवीडीज़ में डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। कई सारे लेज़र होते हैं, लेज़र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया सॉलिड स्टेट लेज़र, ठोस अवस्था लेज़र, जो कि जिसमें लेज़र की प्राप्ति का जो माध्यम है वो ठोस पदार्थ होता है। हम जानते हैं जिस पदार्थ का उपयोग लेज़र को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्राप्ति माध्यम कहते हैं। तो यह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है या प्लाज्मा अवस्था में भी हो सकता है। तो लेज़र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पदार्थ को, जो भी पदार्थ है जो हम यूज़ में ले रहे हैं लेज़र को उत्पन्न करने के लिए, उसको उत्तेजित अवस्था में एक चैम्बर में रखा जाता है जिसका एक भाग 100% परावर्तक और दूसरा कुछ कम परावर्तक होता है। तो लेज़र को उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के लेज़र होते हैं उनके पदार्थ के हिसाब से, जैसे कि ठोस अवस्था लेज़र, जिसमें प्राप्ति माध्यम जो होता है, लेज़र को प्राप्त करने का जो माध्यम होता है वो ठोस पदार्थ होता है। तो ठोस अवस्था लेज़र का उपयोग बेसिकली विभिन्न पदार्थों को काटने, ड्रिलिंग करने या वेल्डिंग जैसे काम में किया जाता है, और प्राप्ति माध्यम के रूप में रूबी, नियोडिमियम, डोप्ड एग आदि का उपयोग किया जाता है। तो हर टाइप का लेज़र का अपना एक अलग काम होता है, जैसे डाई लेज़र, गैस लेज़र, एक्समाइज़र लेज़र, अर्धचालक लेज़र जिसमें लेज़र डायोड का उपयोग किया जाता है, फिर है मुक्त इलेक्ट्रॉन लेज़र या रासायनिक लेज़र। तो बेसिकली लेज़र प्रिंटर में हम अर्धचालक लेज़र या सेमीकंडक्टर लेज़र जिसमें लेज़र डायोड का उपयोग करते हैं लेज़र को उत्पन्न करने के लिए।
कौन सा प्रिंटर एक से अधिक कैरेक्टर एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता? तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एक समय में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। प्लॉटर्स होते हैं जो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी की इमेज देते हैं, जिसका प्रिंट आउट देते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिंटर के जैसे ही होता है और इसका इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाइन के माध्यम से उसको पेन से ड्रॉ किया जाता है शीट पर। हम देख सकते हैं वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस, कि वेक्टर ग्राफिक्स में अगर कोई इमेज है जो कि लाइन के थ्रू वो बनी हुई है, तो उस इमेज को अगर हम उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो भी इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम क्वालिटी रहती है, कोई भी लॉस नहीं होता। लेकिन जो रास्टर इमेज होती है वो पिक्सल्स के थ्रू बनी होती है, तो उसको अगर हम उसकी साइज को लार्ज करते हैं तो वो एकदम उसमें लॉस हो जाता है, उसकी क्वालिटी में जो पिक्सल्स होते हैं वो फट जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही लॉसी इमेज के अंदर आ जाता है। लेकिन जो प्लॉटर्स होता है वो वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होता है जनरली। प्लॉटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लॉटर जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।